हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSCTI एजुटेक में। आज हम लोग एक्सेल में बनाएंगे स्टॉक मैनेजमेंट। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं कि टाइटल सबसे पहले कैसे बनाना है। आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हो NSCTI एजुटेक। जो कंपनी होगी उस कंपनी का आपको नाम लिखना होगा या शॉप का, जो भी कुछ आप टाइटल देना चाहें। ऐसे NSCTI एजुटेक प्रतापगढ़। फिर नेक्स्ट आप लोग इसमें जो है स्टॉक मैनेजमेंट हेडिंग लिखोगे आप लोग। ये हो गया हमारा टाइटल इसमें तैयार। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स तैयार करेंगे। रो नंबर 3 में हम लोग हेडिंग से स्टार्ट करते हैं लिखना। इसमें हमें लिखना है SR नंबर। नेक्स्ट आप यहाँ पर आइटम कोड भी होता है, ऐसे आइटम नेम भी होता है, तो आप अभी एग्जाम्पल के लिए समझना है तो हम यहाँ पर आइटम नेम लिख देते हैं। और ऐसे अगर ये कॉलम से बाहर जा रहा है तो इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऑटो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें जो है टाइप करेंगे परचेज। और परचेज के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी यानी मात्रा। ये हो गई क्वांटिटी। फिर आपको यहाँ पर लिखना है रेट और फिर इसके बाद अमाउंट लिखना है। फिर ये हो जाएगा क्या, मर्जेंट सेंटर। होम टाइप में जाना है आपको, यहाँ पर मर्जेंट सेंटर कर देना है तो ये बीच में आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको भी आप ऐसे वर्टिकल में 2 रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऐसे मर्जेंट सेंटर कर देंगे। और इसे बीच में रखना है तो उसके लिए हमारे पास ये मिडिल ऑप्शन होता है, जिसको आप मिडिल कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। सेम यही स्टेप आपको यहाँ भी फॉलो करना है। आइटम नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मर्जेंट सेंटर करना है और यहाँ पर मिडिल आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये होम टैब में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब उसके बाद फिर इसको हम चाहें तो ये रो को ड्रैग करके बोल्ड कर देंगे तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखेंगे सब बोल्ड में लिखेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है सेल्स। और सेल्स में भी हमें यही सेम चीज़ टाइप करना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो इससे अच्छा है कि हम लिखने से अच्छा है कि इसको आप कॉपी करिए, Ctrl+C और यहाँ कर दीजिए Ctrl+V यानी पेस्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है, मर्जेंट सेंटर कर दीजिए जिससे कि ये बीच में आ जाएगा, मर्ज हो जाएंगे सेल। तो इतनी बातें हो गई। अब इसके आगे हमको और क्या कार्य करना है। ये हेडिंग्स हमारा कंप्लीट होगा तभी आपको ऊपर वाला टाइटल सेट करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितनी दूरी तक अभी हमारा कॉलम्स यूज़ होने वाला है। उसके बाद हम इसे मर्जेंट सेंटर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो इस फील्ड को आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, तो यहाँ पर आप लोग क्वांटिटी रखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वांटिटी के बाद अमाउंट आप रखोगे। तो ये हमारा इतना तैयार, और इसको आप भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये हो गया हमारा इतना तैयार। अब इसको भी आप यहाँ पर ऐसे मर्जेंट सेंटर कर सकते हैं और डबल क्लिक करने से ये होगा फिट, और इसको मिडिल कर देंगे तो मिडिल में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। चलिए ये तैयार हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन जो भी कुछ है इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। NSCTI एजुटेक प्रतापगढ़ और स्टॉक मैनेजमेंट, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर कॉलम्स जो लास्ट है जहाँ तक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है यहाँ तक ले जा करके, उसके बाद यहाँ एरो आएगा मर्जेंट सेंटर के जस्ट बगल में, ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप देख लो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको मर्जेंट सेंटर हो ही गया। बाकी आप यहाँ पे मिडिल कर देंगे या फिर इसको सेंटर लाइन मिडिल भी कर सकते हैं। और ये ग्रो फॉन्ट करने से ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या कार्य करना है। जैसे बोल्ड भी कर सकते हैं आप, अच्छा लगेगा देखने में। ये थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि टाइटल तो टाइटल होता है, बड़ा सा होता है। ये हो गया तैयार। नेक्स्ट आप इसमें कलर करना हो या जो भी कुछ कार्य करना हो वो आप कर सकते हो। अभी मैं इसमें करने वाला हूँ बॉर्डर यूज़ करना। जैसे कि यहाँ पर ये होता है ऑल बॉर्डर्स, जिससे इसमें बढ़िया सा बॉर्डर दिखेगा, अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा भी लग भी रहा है। ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर थिक बॉक्स बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ऐसे थिक बॉक्स बॉर्डर डार्क दिखता है, आप इसको यूज करेंगे बढ़िया लगेगा देखने में, ऐसा कुछ डार्क में। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब हमें फॉर्मूला सीखना है, क्या क्या एंट्रीज इसमें होंगी
वो सीखते हैं। तो पहला तो यहाँ पर सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर आप 1 लिखने के बाद ऐसे कंट्रोल के साथ ड्रैग कर देंगे ना, कंट्रोल के साथ आपको ड्रैग करना है ये, तो ये ऐसे ही सीरियल नंबर लिखता चला जाता है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आइटम नेम है, जो भी आप लिखना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कीबोर्ड, ये हो गया कीबोर्ड। और कीबोर्ड आपका यहाँ पर है, क्वांटिटी इसकी क्या होगी 100, ये हो गया 100 यहाँ पर क्या क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी तो लिखी है, लेकिन यहाँ पे आप अगर 100 है पीसेज या क्वांटिटी ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे रेट होता है, रेट आप जैसे कि इसमें देना चाहते हैं 200 रुपये, यानी कि आपका एक कीबोर्ड जो है वो 200 रुपये का और 100 परचेज़ किया गया। परचेज़ यहाँ पे ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना वाउचर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे परचेज़ होता है, सेल्स होता है और ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो परचेज़ है, परचेज़ का मतलब है कि आप खरीदते हैं। जैसे शॉप होता है तो शॉप वाले क्या करते हैं, पहले खरीदते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं उसको पहले खरीदा जाता है, लागत लगाई जाती है, तो उसी को परचेज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर 100 कीबोर्ड खरीदा गया, एक कीबोर्ड का जो प्राइस है वो यहाँ पे 200 है, तो इससे हम थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है गिनती। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जितने में हमें क्वांटिटी लिखनी है। अब उस वक्त कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 जब प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे आप जाएंगे और इसको ये जनरल लिखा है, इसको मिटा करके यहाँ पे हमको टाइप करना है हैश। हैश लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अभी हम कौन सा सेल सेलेक्ट किए क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है QTY, या पीसेस भी लिख सकते हो आप, पीसेस या फिर लिखना चाहें, या फिर जो है क्वांटिटी लिखना चाहें। QTY हमने यहाँ पर डॉट ऐसे लिख दिया और ये ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप यहाँ सैंपल देख रहे हो 100 क्वांटिटी में, और इसको कर देते हैं ओके। अब ये देखिए यहाँ पर आपने 100 लिखा, लेकिन वो बना दिया कितना 100, उसके बाद क्वांटिटी ये है। और ऐसे ही आप कोई भी गिनती आप इस सेल में भी लिखेंगे तो ऐसे अपने आप QTY अपने आप लिखता जाएगा। तो ये फॉर्मूले में भी यूज़ करता है। डायरेक्ट आप लिखोगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, एरर बताएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रेट की। तो यहाँ पे रेट हम लिखना चाहते हैं रेट पर पीसेस या रेट पर आइटम, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसमें। उसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर जनरल को मिटा देना है और टाइप करना है यहाँ पे हैश, उसके बाद फिर स्पेस देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे इसमें जो है पीसेस, या फिर ये रेट है तो आप रेट लिख सकते हो, RS डॉट रेट, फिर पर आइटम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओके कर देना है आपको। ये हो गया, यानी रेट पर आइटम, यानी कि एक आइटम जो होगा वो 200 रुपये का है और 100 क्वांटिटी में है, तब पैसा कितना बनेगा वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना है, रेट को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और उसके बाद फिर क्वांटिटी लगा देना है। ये आ गया 20,000, ये अमाउंट बना। तो अमाउंट है तो इसमें भी आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना चाहिए ताकि रुपीज़ जैसा दिखता रहता है। यहाँ पे होम टैब में जाइए, यहाँ पर आता है मोर अकाउंट टाइप, जिसमें काउंटिंग है, जिसमें आपको यहाँ पे एसेंस मिलेगा, इसी को आपको टाइप करना है। और ये 0.00 आप लाना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, 0 हो जाएगा तो 20,000 टोटल केवल दिखाएगा इसमें। और ये हैश ऐसा आ रहा है, यानी कि सेल की जो चौड़ाई है वो कम है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ पे आने लगता है 20,000। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, यानी सेल्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे सेल्स है, इसमें हमारा जो भी कुछ बिकता है सामान, जैसे कीबोर्ड हमने 100 खरीदा है, उसमें से कितने बिक गए, अभी चलते हैं 50 बेच दिए मान लीजिए, और 50 में क्वांटिटी कैसे लगती है वो अभी मैंने बता दिया है। वो स्टेप्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसमें। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्स की। यहाँ पर रेट है, रेट भी आप तय कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं डिस्काउंट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ डिस्काउंट आप ऑफर करना चाहते हो, या बढ़ा करके भी बेचा जाता है, प्रॉफिट तभी होगा क्योंकि आप 200 रुपये में खरीद रहे हैं। आप अगर कम कर देंगे तो आपको लॉस होगा पैसा का, और अगर आप इसमें पैसा बढ़ा देते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो वो भी यहाँ पे हमें पता चलता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं सेल्स रिपोर्ट की। सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ पर सेल्स रेट की, तो सेल्स रिपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कितना रेट रखा जाए इसका। तो 200 रुपये में ख़रीदा गया, बेचते हैं इसको 250 रुपये में। चलिए यहाँ पर लगा दिया 250 रुपये।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आगे अमाउंट की। अमाउंट आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई का सिंबल और ये क्वांटिटी हो गया 7,500 रुपये। 50 बेचा और 150 रुपये में बेचा है, तो इसमें घाटा लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 250 रुपये में खरीदे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें हमें घाटा लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा वो होगा क्वांटिटी माइनस रेट। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्वल, जो यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी है वो कितनी है, 50 है, और यहाँ पर परचेज क्वांटिटी है, इन्हीं दोनों को आपको माइनस करना है। तो मैंने परचेज क्वांटिटी को माइनस किया, किससे माइनस किया, सेल्स क्वांटिटी से। कहने का अर्थ ये है कि 100 हमने जो मतलब खरीदा था और सेल्स क्वांटिटी हमारे पास बची है, मतलब बेच दिया है। सेल्स कितना हुआ, बेच दिया है, खरीदे थे 100 ठो, बेच दिया है 50 ठो। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा कितना है हमारे पास, वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं माइनस करके। यानी 100 ठो खरीदा था और इसको बेच रहे हैं 50, यानी 50 ठो बेच दिया, बचा हमारे पास कितना, वो हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50 क्वांटिटी में, कुछ इस तरीके से। यानी 50 आइटम अब हमारे पास बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का। अमाउंट कितना आएगा, यानी कि आपके पास अब कितने रुपए का जो लागत लगाया था वो कितना रुपए आपके पास अभी क्लोजिंग है, यानी बचा हुआ है, जिसको सेल्स करना है। और दाम आप घटा के बेचोगे कि बढ़ा के बेचोगे, बहरहाल यहाँ पे अभी हम घटा के बेच रहे हैं। 200 को खरीदा, 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो सेल्स रेट अभी हमारे पास 150 रुपये है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमारे पास 50 क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई आपको कर देना है परचेज क्वांटिटी से, सॉरी परचेज रेट से। तो भाई हमारे पास 50 तो बचा है और कितने रुपए में हमने लगाया, 200 रुपये में लगाया, तो हमने यहाँ पर 200 वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, तो 10,000 रुपये की जो हमारे पास आइटम्स हैं वो बचे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 हमने ख़रीदा था 200 रुपये में, तो इसका आधा कितना होगा, 50 क्वांटिटी। 200 रुपये का अगर 50 जो है क्वांटिटी में बेचा गया है और 50 बचा है, तो उसको गुणा करेंगे, यानी 50 से आप यहाँ पर 200 को गुणा करोगे तो 10,000 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? हो सकता है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर इक्वल करना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करोगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट को प्लस करना है आपको किससे, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट से। इसको प्लस करना है, यानी कि जो बेचा गया है और जो बचा हुआ है वो अमाउंट, दोनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर परचेज अमाउंट को। ये कुछ इस तरीके का, जब इतना हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2,500 रुपये लिख के आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे 2,500 लिख के आ गया। ये हमारा क्या है, घाटा लग गया। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ बदलो, जैसे यहाँ पे बदल के देखते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड है, 100 क्वांटिटी में बेचा गया है, मतलब ख़रीदा गया है, और रेट इसका हमने दे दिया है 200 रुपये, यानी 200 रुपये में हमें कीबोर्ड मिला हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 50 तो हम बेच चुके हैं, और कितने रुपए में बेचे हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं, वो है 150, यानी घाटा लगा। अगर आप यहाँ पे 200 लिखते हो, 200 में ख़रीदा, 200 रुपये में ही सेल्स भी कर दे रहे हैं, तब आपके पास देखो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का हुआ, वो 0 आएगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर 200 रुपये परचेज रेट है, तो 200 रुपये में ख़रीदा, 200 ही रुपये में बेच भी दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अब यही चीज़ आप देखो यहाँ पे सेल्स अमाउंट बढ़ा कर बेचते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 200 रुपये में ख़रीदा है तो 250 रुपये में बेचते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, 2,500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से 2,500 का हम यहाँ पे फ़ायदा हो गया, ये लिख के आ गया इसमें, कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पे जो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप जो है ये काउंटिंग जो भी कुछ है आप यहाँ पे, और रेट वाला जो इसमें लगा रहे हैं,
मोर अकाउंटिंग पे जाएंगे ऑप्शन पे, जिसमें ये सिंबल मिलेगा आपको, एसएम्स पे क्लिक करिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। इससे भी यहाँ पर रुपए का सिंबल लग जाता, अगर नहीं लगा है तो, कुछ इस तरीके का।